डबल माइंडेड। तो इस वक्त जो है रिलेशनशिप जो है वो ऐसा लगता है कि इम्बैलेंस हुआ है। छोटी छोटी बातों पे आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आप दोनों सेम पेज पर नजर नहीं आ रहे। आपके अंदर पावर्स हैं, आपको अपनी पावर्स को जो है वो भूलना नहीं चाहिए। आपके अंदर ये वापस पलट पलट कर आएंगे, चाहे जितना भी डिस्टेंस हो, लेकिन ये वापस आएंगे। आपकी सेहत भी खराब होती हुई नजर आ रही है, हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ शादी करे या कहीं और आपकी शादी हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा शादी वाला भी। मुझे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और थैंक्स करें कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत सारी नेमतें दी हैं। अब फाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ब्लू कलर, आपके साइड से भी कुछ माइंड गेम्स हैं, आपके पर्सन की साइड से माइंड गेम्स हैं। तो किसी शादी, किसी तकरीब में आप दोनों एक दूसरे को देख लें। कार्ड जो है मिरर कर रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। आप बीच में, या हो सकता है उनके बच्चे हों, आप दोनों का एक रिलेशन चल रहा हो, या आपके बच्चे हों। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। लव रीडिंग और पिक अ कार्ड। और आज का जो टॉपिक है, आपका रिलेशनशिप आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कैसा रहेगा, क्या कुछ बेहतरी आएगी, कुछ इम्प्रूवमेंट होगी, चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी और रिलीफ मिलेगा आपको, इम्प्रूवमेंट होगी। अगर नो कांटेक्ट है तो क्या कांटेक्ट होगा, आगे रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपके साथ किस तरीके से बिहेव करेंगे। बहुत कुछ है आज के वीडियो में। टोटल लव रीडिंग है, पिक अ कार्ड है, आप सब लोगों का फेवरेट पिक अ कार्ड। इसके लिए आप जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ टॉपिक्स हैं पिक अ कार्ड से रिलेटेड आपके माइंड में, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं कार्ड्स भी शफल करती हूँ और साथ साथ आपको गाइड भी करती रहूँगी। जो लोग न्यू सब्सक्राइबर्स हैं और फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए पिक अ कार्ड का सबसे पहले अपने माइंड को जो है ना, आपने रिलैक्स करना है। बिल्कुल जो भी ओवर थिंकिंग अगर आप आजकल कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, रेस्टलेस हैं, आपने बिल्कुल डीप ब्रीदिंग करनी है। 3 टाइम्स आप इनहेल एक्सहेल कीजिए, अपने माइंड को, अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए। और उसके बाद आप जो है, ये टॉपिक हमारा आज का जो है कि फ्यूचर कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ में, क्या होने वाला है, आगे कांटेक्ट होगा नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट, बेहतरी आएगी नहीं आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम चेक करेंगे। डिटेल लव रीडिंग होगी और उसके बाद जो है फोकस करें, अपने पार्टनर पे फोकस करें, अपने रिलेशनशिप पे फोकस करें। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, लव हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, इस वक्त अगर ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन है, या इस वक्त रिलेशनशिप में हैं, तो जो भी सिचुएशन है। और ये रीडिंग तमाम स्टार्स के लिए है। जो भी आपका स्टार है, एरीज से लेकर पाइसेस, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये वीडियो ओपन करेंगे, उसी टाइम से आप देख सकते हैं, उस टाइम की एनर्जी से आप चेक कर सकते हैं अपनी रीडिंग के साथ गाइडेंस भी होगी, क्योंकि मेरे पास एंजल कार्ड्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, तो उसके ज़रिए मैं आपको गाइड भी करूँगी। तो कार्ड्स मैंने आपके सामने काफ़ी ज़्यादा शफल कर लिए हैं और गाइडेंस की जो डेक है इसको थोड़ा साइड पे कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको आराम से पायल्स जो हैं वो नज़र आ सकें। ओके, फ़िलहाल मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं और जैसे ही अगर और कार्ड्स की ज़रूरत पड़ी ऑब्वियसली होगी, तो उसके लिहाज से मैं कार्ड्स जो है वो पिक करती जाऊंगी। ये मैंने पाइल नंबर 1 बनाया है पिंक और पाइल नंबर 2 है ब्लू। होपफुली आपको दोनों पाइल्स जो हैं वो क्लियर नज़र आ रही होंगी। आप आराम से देख लीजिए कौन सी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है। पाइल 1 पिंक कलर और पाइल नंबर 2 ब्लू कलर। तो दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है पाइल, और उसको सिलेक्ट कर लीजिए। एक ही पाइल सिलेक्ट कीजिएगा और देखिए कार्ड्स क्या कहते हैं। पाइल 1 से स्टार्ट लेते हैं और पाइल 2 को थोड़ा साइड पे रख लेते हैं, और पाइल 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है, देखते हैं कि उनके कार्ड्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं, आगे रिलेशनशिप जो है वो कैसा रहेगा।
फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, और फिर यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। ये तो हो गए फ्यूचर के, ठीक है। और इस वक्त मैं थोड़ा सा करंटली भी चेक कर लेती हूँ आपकी एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी मैं चेक कर लेती हूँ क्या हो सकती है इस वक्त। ओके, अभी की जो एनर्जी मुझे आ रही है, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब यहाँ पर 2 कार्ड्स 2 के कार्ड्स होते हैं, और जब भी 2 के कार्ड्स आते हैं टैरो में, इनडिसाइसिवनेस, डबल माइंडेड। तो इस वक्त जो है रिलेशनशिप जो है वो ऐसा लगता है कि इम्बैलेंस हुआ है। काफ़ी सारे लोगों का जिनका नो कांटेक्ट है, ये भी हो सकता है। और आपके जो पार्टनर है वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, कभी किस तरफ चले जाते हैं, कभी आपकी तरफ आ जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कहीं और किसी पर्सन की तरफ जाते हैं, हो सकता है किसी पर्सन की तरफ जाते हो, अपने फैमिली की तरफ चले जाते हो, या फिर कुछ ना कुछ अपने काम की तरफ उनकी फोकस हो जाता हो। तो इस तरह के ऑन ऑफ वाली मुझे सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से, और रिलेशनशिप में भी इसी तरह नज़र आ रहा है। आपको पार्टनर, आपके जो पर्सन है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, इसलिए आप इनडिसाइसिव हैं। वो खुद भी इनडिसाइसिव है, उनको पता नहीं है कि क्या करना है, क्या आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए, और इसलिए आपको ना कमिटमेंट दे रहे हैं, ना शादी की बातचीत करते हैं, लेकिन करते नहीं, एक्शन नहीं लेते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड ये लग रहा है कि छोटी छोटी बातों पे आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आप दोनों सेम पेज पर नजर नहीं आ रहे, आप कुछ कहते हैं, आपके पार्टनर कुछ कहते हैं, इस वजह से आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि फटे हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर मुझे लगता है कि कांटेक्ट होता है, आप लोग बात करते हैं, एक शॉर्ट कम्युनिकेशन होती है, या एक्सचेंज ऑफ चैटिंग हो जाती है, शॉर्ट कॉल हो जाती है, या थोड़ी बहुत बात होती है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, वो अपनी बातें बताते हैं, अपनी मजबूरियां सुनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह 3 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन कभी कभार हो जाती है। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए कम्युनिकेशन तो होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि फ्यूचर के बारे में स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती। कभी आपके पर्सन किसी तरफ चले जाते हैं, कभी पर्सन आपकी तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर वही अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो खुद जगल कर रहे हैं, वो खुद, उनको पता नहीं है कि किस हाउ टू बैलेंस देयर लाइफ। तो वो खुद अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको भी इम्बैलेंस किया हुआ है। आपको भी ना वक्त दे पा रहे हैं, ना वो टाइम दे पा रहे हैं, ना ही वो एनर्जी दे पा रहे हैं जो रिलेशनशिप में होनी चाहिए। वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, वो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज हैं। 2 का कार्ड 2 टाइम्स आया है, 2 बार आया है, तो इसका यही मतलब है कि आपके पर्सन यानी कि इस रिलेशनशिप को बैलेंसिंग की ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप बहुत इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, इस रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, इनडिसाइसिवनेस नज़र आ रही है, क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। तो इम्बैलेंस रिलेशनशिप है जिसको बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कम्युनिकेशन, शॉर्टेज ऑफ कम्युनिकेशन नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में, यानी कि बातचीत बहुत कम होती है, यानी या तो फिर कम्युनिकेशन कम होती है, या फिर आप दोनों एक दूसरे को क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। ये था इस वक्त करंटली जो एनर्जी चल रही है। अब फ्यूचर की, जैसे कि मैंने कहा कि फ्यूचर में क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो हैं वो हम कह सकते हैं कि आप भी हैं, आपके पर्सन भी हैं, कुछ ईगो आपके अंदर भी है, कुछ ईगो आपके पर्सन के अंदर भी है, लेकिन आपके अंदर पावर्स हैं। आपको अपनी पावर्स को जो है वो भूलना नहीं चाहिए। आपके अंदर सलाहियतें हैं, लेकिन ज़ाहिर हालात कभी ऐसे हो जाते हैं, इश्यूज ऐसे हो जाते हैं कि इंसान अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, या इतना डाउन हो जाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की वजह से इतना ड्रेन हो जाती है एनर्जी के वो जो आपके अंदर पावर्स हैं, एक अल्लाह ने आपको जो पावर्स दी हैं, सेल्फ पावर्स जिसको कहा जाता है, वो चीज़ आप अगर आप चाहें तो आप जो है अपनी पावर्स इस्तेमाल कर कर और अपनी लाइफ बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं इस पर्सन के साथ या फिर विदाउट दिस पर्सन। तो आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये सबके लिए है। टेम्परेंस की एनर्जी है कि थोड़ा सा आपको और धीरज रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है।
आपको हौसला रखने की ज़रूरत है। बहुत आपने कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, सब्र किया है, बहुत पेशेंस किया है, बहुत सारी चीज़ें आपने बर्दाश्त की हैं, लेकिन मज़ीद मुझे लगता है कि आपको अगर इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहिए, थोड़ा बहुत और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। वर्ल्ड की एनर्जी, ये पर्सन जो है वो कहीं जाएंगे नहीं। अगर आपको इस बात की इनसिक्योरिटी होती है कि ऐसा ना हो कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, ये पर्सन आपको छोड़ के चले जाएं, तो ऐसा नहीं है। ये वापस पलट कर आएंगे, चाहे जितना भी डिस्टेंस हो, लेकिन ये वापस आएंगे। वर्ल्ड की एनर्जी है, क्योंकि इनको आपके अंदर एक अट्रैक्शन फील होती है, एक फिजिकल अट्रैक्शन, और जो है वो आपको एक पावरफुल उसमें देखते हैं कि यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी क्रिएटिव, और आपके अंदर एक जो है कशिश है, अट्रैक्शन है। तो ये इस रिलेशनशिप जो है वो अप डाउन आपका चलता रहेगा। आप अगर इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे, और जो है वो पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के साथ ही रिलेशनशिप जो है वो चलता रहेगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको अपने ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप हर वक्त इसी फिक्र में लगे रहते हैं, अपने रिलेशन या अपने पर्सन की फिक्र में लगे रहते हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आप सिंगल हैं, इन लव हैं, इनके साथ आप शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, फिर भी आपको अपनी सलाहियतों को, अपनी पावर्स को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत बनाइए कि आपको कोई जो है वो मतलब जो है तकलीफ़ ना पहुंचा सके, दुख ना पहुंचा सके। तो आप अपनी इनर सेल्फ को इतना ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। पाइल नंबर पिंक, उसके लिए पाइल नंबर 1 के लिए देखिए, इस रिलेशनशिप में जो है मैं आपको कार्ड्स भी दिखा देती हूँ। द मून, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अनसर्टेनिटी रहेगी, जैसे कि फ्यूचर का मैंने आपको बताया कि फ्यूचर के बारे में क्या होगा इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में अनसर्टेनिटी रहेगी। ये रिलेशनशिप आपको स्ट्रेस, बर्डन, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं और चीज़ों की, काम की, फाइनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और एक तरफ वो आपके बारे में भी, लेकिन एक इस वजह से उनकी लाइफ में भी अनसर्टेनिटी है, इसलिए वो आपको भी कोई क्लैरिटी देते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस वजह से आप आगे भी स्ट्रेस, बर्डन का शिकार रहेंगे, एंजाइटी का शिकार रहेंगे। आपकी सेहत भी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करें, चाहे इस रिलेशन ये पर्सन आपके साथ हो या ना हो। अपनी वही मैंने कहा, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से आपने स्टार्ट लेना है, न्यू बिगिनिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर एस का कार्ड है, बिगिनिंग, स्टार्ट का कार्ड है। अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट लें, अपने बारे में सोचें। हर वक्त अगर इस रिलेशन या इन पर्सन के बारे में सोचते रहेंगे तो सिवाय बर्डन, अनसर्टेनिटी के और कुछ भी फेस नहीं करेंगे। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें, स्टार्ट लें, न्यू बिगिनिंग करें। बहुत कुछ है आपके अंदर, पावर्स हैं, सब कुछ है, बस उसको आपको जानने की ज़रूरत है। तो अब थोड़ा सा मैं वो भी देख लेती हूँ आपके लिए, गाइडेंस देख लेते हैं एंजल कार्ड से, क्या गाइडेंस है, डिवाइन हमें हेल्प करेंगे इसके लिए कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट होगी, फ्यूचर कैसा रहेगा आपका इस पर्सन के साथ। ओके, 3 कार्ड्स मैं ले रही हूँ, वैसे तो एक लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो आपको आपके दोस्त शायद जो है वो मदद कर सकते हैं। तो अपना अगर आप बिल्कुल ही दोस्तों से आपकी इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो गई है, अब सोशलाइजिंग करना आपने छोड़ दिया है, हर वक्त आप इसी फिक्र में लगे रहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके करीबी जो आपके बहुत सिंसियर हैं, उनकी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। उनकी हेल्प से आपके अंदर एतमाद पैदा हो सकता है, कॉन्फिडेंस पैदा हो सकता है, आपका माइंड इन सारी परेशानियों से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है।
और हो सकता है आप कोई ऐसा बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, उससे आप इस रिलेशनशिप के बारे में शेयर भी कर सकते हैं। अगर बात करना चाहें तो हो सकता है कोई आपको वो मदद भी कर सकते हैं। वेडिंग दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, तो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ शादी करे या कहीं और आपकी शादी हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा शादी वाला भी मुझे नजर आ रहा है। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, तो इस वक्त आपको हर तरह की चीज़ों से जो है वो डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है। वैसे भी इस रिलेशनशिप को अगर आपके पर्सन आपका साथ दे दें तो इस रिलेशनशिप को टाइम की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। सारी चीज़ों से कोशिश करें, अगर ऐसा हो सके, पॉसिबल है, अपने पर्सन को बोलें आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं पर जाके वक्त गुजारें। कोई हॉलिडे प्लान कर सकते हैं, कोई हनीमून प्लान कर सकते हैं, चाहे आपके साथ बच्चे ही क्यों ना हो, कुछ दिन, एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन का ऑफ ले लें और जाकर जो है कोई अच्छी जगह पर अपने आप को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, एक दूसरे के साथ डिस्कस कीजिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिए। अदरवाइज अगर ये आपको सपोर्ट नहीं करते हैं पर्सन, तो आप सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होके और आप अकेले ही कहीं पर चले जाइए, एक अच्छा एक लोनली टाइम गुजारिए। आपको बहुत कुछ सोचने का मौका मिलेगा, अपने साथ जो है वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। आप क्योंकि हमें अपने खुद को भी समझने की ज़रूरत है कि हम क्या चाहते हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है, कोई हमारे साथ कोई ज़्यादती हो रही है। जब इंसान अकेले थोड़ा सा दूर जाकर वक्त एक दूसरे के वक्त अपने साथ गुजारता है तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होना शुरू हो जाती हैं। एक और डेक है मेरे पास, उससे भी मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। Give thanks for the blessings of love soon to come your way, that know that you deserve to be and have all that your heart truly desires। तो कितना अच्छी गाइडेंस है आपके लिए, कितना अच्छा डिवाइन की तरफ से मैसेज है आपके लिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और थैंक्स करें कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत सारी नेमतें दी हैं। सून टू कम योर वे, बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में प्यार, ब्लेसिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। बस आप जितना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, ग्रेटफुल हो जाएंगे, उतना ज़्यादा आप जो है आपके पास ब्लेसिंग्स आएंगी। नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर, तो आपको जो है जो भी आप अपनी ज़िंदगी में डिज़र्व करते हैं, प्यार, मोहब्बत, लव और अटेंशन, जो भी है वो आप जो है बिलीव करें कि आपको वो सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से ज़रूर मिलेंगी, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, मोहब्बत, प्यार, लव, जो भी आपकी ज़िंदगी में कमी है वो ज़रूर पूरी होगी। तो ये था जनाब एक कंप्लीट रीडिंग और पाइल नंबर 1 के लिए। और होपफुली आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट किया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर कोई एडवाइस है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। जो लोग पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी लव रीडिंग्स के लिए, करियर, फाइनेंस, अपना जायचा, बर्थ चार्ट, टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब पाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ब्लू कलर जिन लोगों ने चूज़ किया है, देखते हैं कि उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। और सवाल यही था कि आपका रिलेशनशिप क्या इम्प्रूव होगा, बेहतर होगा, आगे क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी मैं निकालूंगी आपके लिए। करंट इस वक्त जो सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, अब मैं पहले वो चेक करूंगी आपके लिए। इस वक्त क्या चल रहा है मैं देखना चाह रही हूँ कि इस वक्त क्या किस सिचुएशन में हैं आप। अब कार्ड्स देख लें आप। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, देन हर्मिट का कार्ड है। अब ये कार्ड बड़े स्ट्रेसफुल कार्ड मुझे लगता है कि आप बड़ी एक जो है काफ़ी, ये वाली जो मुझे नज़र आ रही है कि जो नो कांटेक्ट में ज़्यादातर हैं, आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बातचीत नहीं है, ब्लॉक किया हुआ है। और अगर जो लोग मैरिड हैं या बातचीत कर भी रहे हैं, रिलेशन में हैं, तो भी ऐसा लगता है कि आप बहुत आजकल ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रिलेशनशिप बहुत रेस्टलेस लग रहा है। और यहाँ तो ये बहुत लेस कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, अगर बात हो रही तो बहुत कम हो रही है। काफ़ी सारे पाइल नंबर 2 के लिए जो लोग हैं वो नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन में है। जस्टिस का कार्ड है,
हर्मिट की एनर्जी है, आपकी तरफ से भी खामोशी है, आपके पर्सन की तरफ से भी खामोशी है। और जस्टिस का कार्ड है, बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ माइंड गेम्स भी खेले जा रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से, या आपकी तरफ से भी कुछ, आपके साइड से भी कुछ माइंड गेम्स हैं, आपके पर्सन की साइड से माइंड गेम्स हैं और ट्रिक्स खेली जा रही है एक दूसरे के साथ, जैसे ब्लॉक अनब्लॉक किया जा रहा है, या स्टेटस पे डिफरेंट जो है वो स्टोरीज लगाई जा रही हैं, इनडायरेक्ट जैसे एक दूसरे को बात करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह के माइंड गेम्स हो सकते हैं। और इस रिलेशनशिप में कुछ टाइम के लिए बैलेंस होता है, लेकिन फिर चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं। इस रिलेशनशिप को जस्टिस की ज़रूरत है और फेयर होने की ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप इस वक्त थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ है और खामोशी से मुझे लगता है कि आप भी वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन भी देख रहे हैं कि लेट्स सी आगे क्या होता है। कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, कोई हैपनिंग वाली रिलेशनशिप मुझे नज़र नहीं आ रहा करंटली। एनीवेज, अब हम थोड़ा फ्यूचर की तरफ देखते हैं। कार्ड्स जो मैंने बताए थे आपको, देखिए फ्यूचर में जो है मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन होगा, दोबारा से कांटेक्ट होगा। अगर नो कांटेक्ट में है, मीटिंग भी नज़र आ रही है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन। तो हो सकता है कि कोई सोशल सर्कल हो, उसमें दोनों की एक दूसरे के साथ आमना सामना हो जाए और आप भी सरप्राइज हो जाएं, आपके पर्सन भी सरप्राइज हो जाएं। और हो सकता है किसी शादी, किसी तकरीब में आप दोनों एक दूसरे को देख लें या मुलाकात हो जाए। तो या फिर मतलब मुलाकात नज़र आ रही है फ्यूचर में। अगर इस वक्त नो कांटेक्ट में भी हैं, बातचीत नहीं भी हो रही, डिस्टेंस में हैं, तो भी मुझे लगता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा कि कुछ सेलिब्रेशन हो रही होगी, कहीं पे कोई इवेंट हो रहा होगा, कोई तकरीब हो रही होगी, वहाँ पर आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। या दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, वो भी आ गए, आप भी आ गए। तो इस तरह कुछ की भी एनर्जी नज़र आ रही है। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा से आप दोनों का कांटेक्ट होगा और कहीं पे मुलाकात भी होगी और हैप्पीनेस नज़र आ रही है। यानी कि मुझे लगता है कि आप लोगों के मामलात बेहतर होंगे, फ्यूचर में चीज़ें सेटल होंगी, आप दोनों के दरमियान इम्प्रूवमेंट होगी, आप दोनों को खुशी इंशाल्लाह नसीब होगी और आप दोनों सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं कि वो आपको प्रपोज भी कर सकते हैं शादी के लिए, कमिटमेंट भी दे सकते हैं, और या आप प्रपोज कर सकते हैं उनको, आप उनको कमिटमेंट दे सकते हैं। तो एक जो बिल्कुल खामोशी वाला सीन जो मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त, एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है, उसमें से जो है आप दोनों निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है जब इंसान इतने अरसे बाद जब मिलता है, बात करता है, तो एक हैप्पीनेस एनर्जी आ जाती है, आप दोनों खुशी का इजहार करेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे को देखकर या एक दूसरे से मिलकर बहुत खुशी फील करेंगे, एक हैप्पीनेस फील करेंगे। लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो इतना तवील आप दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आ गया, उसकी वजह से हो सकता है वो खुलकर जो है वो हर चीज़ ना बताएं आपको, क्या उनके साथ हुआ, क्यों उन्होंने आपको नो कांटेक्ट में रखा, या उन्होंने क्यों ब्लॉक किया, या आपने उनको ब्लॉक किया। तो जल्दी आपसे शेयर नहीं करेंगे वो चीज़ें, थोड़ा सीक्रेटिव से लगेंगे। और दूसरा ये है कि एंजाइटी मुझे नज़र आ रही है, आप लोग खुश होंगे, एक दूसरे के साथ मिल भी लेंगे, बात भी कर रहे होंगे, लेकिन एक थ्रू आउट एक एंजाइटी, एक इनसिक्योरिटी रहेगी। हो सकता है आपको इनसिक्योरिटी रहे, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ऑन ऑफ आते हैं, इन आउट होते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, नो कांटेक्ट में चले जाते हैं। इसलिए आपको इस रिलेशनशिप में ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं। हो सकता है आपके पर्सन को भी आपसे कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं। 8 ऑफ सोर्ड एंजाइटी का भी कार्ड है, इनसिक्योरिटी का कार्ड भी है, फियर्स का कार्ड भी मुझे नज़र आ रहा है। तो ये जो है फियर्स रहेंगे कि क्या पता जो पहले हुआ वो दोबारा हो सकता है। हर पर्सन आपके साथ थोड़े से सही हो जाए, लेकिन फिर भी आपको एक इनसिक्योरिटी सी रहेगी कि पता नहीं आगे जाके क्या होने वाला है, मामलात सही इस तरीके से चल भी सकेंगे, नहीं चल सकेंगे। इनसिक्योरिटी, फियर्स, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। देखें अब यहाँ पर 7 ऑफ कप्स ये आ तो जाएंगे और आप दोनों का एक पैचअप भी हो जाएगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी रहेंगे, लेकिन फिर भी
इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, इनकी प्लेट में बहुत कुछ है। इनकी प्लेट में बिरयानी भी है, कौरमा भी है, कबाब भी है, रोटी भी है, चावल भी है, बहुत सारी चीज़ें, डिज़र्ट भी है। तो इनकी लाइफ में ना फैमिली भी है, इनकी लाइफ में काम भी है, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके दोस्त भी हैं, इनका सोशल सर्कल भी है। तो ये हमेशा आपको जो है वो कभी भी जा भी सकते हैं, और दूसरा ये है कि एक स्टेबल रिलेशन नहीं देंगे, वक्ती खुशी देंगे, उसके बाद फिर गायब भी हो सकते हैं, घोस्ट कर सकते हैं आपको, और एक अनसर्टेनिटी सी रहेगी, एक इनसिक्योरिटी ही आपको इस रिलेशनशिप में मिलती रहेगी। एक इनसिक्योर रिलेशनशिप एनर्जी इस रिलेशन की नज़र आ रही है मुझे, और कन्फ्यूजन्स ही नज़र आ रहे हैं, कन्फ्यूज़ करके रहेंगे कि इनके लाइफ में क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी क्या फीलिंग्स हैं, और क्यों ये चले जाते हैं, क्यों ये वापस आ जाते हैं। तो एक इनसिक्योर सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कुछ और कार्ड्स भी मैं निकाल लेती हूँ पाइल नंबर 2 के लिए। आपके जो पर्सन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत स्टबर्न एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़िद्दी हैं, अपनी ज़िद के पक्के हैं, और ईगो भी इनमें बहुत है। शो बहुत कुछ कराते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखें, कार्ड जो है मिरर कर रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। आप एक पर्सन किंग है तो एक पर्सन, यानी कि आप भी कम नहीं है, आप भी ज़िद्दी हैं। और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ टाइम के लिए इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन वही है कि नॉट फॉर लाइफ टाइम, नॉट फॉर जो है लॉन्ग टाइम। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपका रिलेशनशिप समटाइम्स स्टक हो जाएगा आपकी जितनी भी एफर्ट होने के बावजूद। लेकिन आगे आगे आपको ना बहुत सारी चीज़ें, मैच्योरिटी आना शुरू हो जाएगी, आप खुद स्टेबल हो जाएंगे। आप जो हैं वो आपके अंदर खुद बहुत सारी विजडम और बहुत कुछ आपके अंदर पावर्स आना शुरू हो जाएंगे, और आपको समझ आ जाएगा कि इस रिलेशनशिप को किस तरीके से डील करना है, रहना है, नहीं रहना है, छोड़ देना है, आगे शादी करनी है, नहीं करनी है इस पर्सन के साथ। तो हो सकता है आप खुद इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि आपको जो है इस पर्सन की ही ज़रूरत ना पड़ सके। एनीवेज, अब मैं एंजल कार्ड्स से भी आपके लिए देख लेती हूँ आगे फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, पर्सन आपके साथ कैसे रहेंगे, और कुछ इम्प्रूवमेंट है नहीं है। 3 कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ। ओके, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो अगर अभी भी कोई आपके कोई एक्स हैं और आपके पर्सन को उनसे प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उनको रिलीज़ करें। और अगर उनको प्रॉब्लम नहीं भी है, आपके दिलो दिमाग में वो छाए रहते हैं, अब आप उनको अभी भी मिस करते हैं किसी अपने एक्स को, तो प्लीज़ उनकी एनर्जी जल्दी से रिलीज़ करें आप, क्योंकि आपके लिए बेहतर यही है कि अपने एक्स को बिल्कुल भूल जाएं, अब उसकी एनर्जी क्लियर करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आपके अंदर आपकी हीलिंग हो सके। केमिस्ट्री का कार्ड है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे भी हालात हो, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट जो भी हो, फिर भी आप दोनों के अंदर एक बॉन्डिंग, एक केमिस्ट्री ज़रूर है। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अट्रैक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो हो सकता है बच्चों की वजह से आप एक दूसरे पे तवज्जो नहीं देते हैं, रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसमें बच्चों का हो सकता है बीच में, या हो सकता है उनके बच्चे हों, आप दोनों का एक रिलेशन चल रहा हो, या आपके बच्चे हों, आप दोनों शादी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है। फाइनल में एक और गाइडेंस भी देख लेती हूँ एक डेक से आपके लिए। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to self that you can be true to others. तो देखें, कोई भी ऐसा फैसला, डिसीजन ना लें जो आपके गिल्ट पर बेस्ड हो। तो what you think you should do, जो भी आप सोचते हैं वो आपको करना चाहिए, और अपने साथ ज़रूर जो है सच्चे रहें। दूसरों के साथ तो आप अच्छा करते हैं, अच्छे रहते हैं और उनके साथ काइंड रहते हैं, लेकिन आपको अपने साथ भी काइंड रहना है, अपने लिए भी अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, ठीक है ना। तो अपने लिए जो है ज़रूर सिंसियरिटी होनी चाहिए, अपने साथ ज़्यादती नहीं करें,
सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात है, उसके बाद लोग, जो भी लोग हैं आसपास के। तो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस और रीडिंग। होपफुली आज की रीडिंग आपको पसंद आई है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है आपकी सारे कमेंट्स का। और अगर कुछ टॉपिक्स हैं आपके माइंड में पिक अ कार्ड को लेकर, तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी लव रीडिंग के लिए, अपना करियर, अपने फाइनेंसेस के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग, बर्थ चार्ट, एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैट्रिमोनियल सर्विसेज हैं हमारी शादी के लिए, shaadibyah.com। आप इस वेबसाइट को विजिट करें, इसमें फॉर्म मौजूद है, आप फिल करें, हमें शेयर कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर भी मौजूद है स्क्रीन पर, या आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।